हमारा प्लेनेट अर्थ, जहां हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और हमारे इस प्लेनेट पर कई सारी अमेजिंग प्लेसेस मौजूद हैं, जैसे कि पहाड़, समुद्र, ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल। और क्या आपको पता है कि हमारे इस वर्ल्ड पर मौजूद टोटल लैंड में से 31% हिस्सा तो सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन्हीं जंगलों के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमेशा से ही एक रहस्यमयी जगह रही है, जहां उबलती हुई नदियों से लेकर 25 फुट लंबे जाल बुनने वाली मकड़ियों जैसे अजीब अजीब क्रिएचर्स पाए जाते हैं। और वहां पर पेड़ इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इनफैक्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना खतरनाक है कि उसे अभी तक सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया गया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि वहां अभी भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि अमेज़न जंगलों के नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है जो कि 4000 मील तक फैला हुआ है। और ये टनल्स कई सारी लेजेंडरी सिटीज को आपस में जोड़ती हैं, जिसमें से एक है द लॉस्ट सिटी ऑफ एकेकॉर। एकेकॉर की कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो ये बात है द ईयर 1976 की, जब एक जर्मन रिपोर्टर कार्ल ब्रगर ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द क्रॉनिकल्स ऑफ एकेकॉर। इस बुक में एकेकॉर नामी एक लेजेंडरी सिटी के बारे में बताया गया था। वो कुछ इस तरह से था कि 15,000 साल पहले कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स स्टार्स से अमेज़न में आए और उन्होंने वहाँ पर एकेकॉर नामी एक सिटी बनाई और उसके साथ साथ 12 और सिटीज को बनाया। और वहाँ रहने वाले उगा मंगोलाला ट्राइब के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई और उन्हें कुछ ऐसे चमकदार पत्थर दिए जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। और साथ ही साथ कुछ ऐसे गोल्डन टैबलेट्स भी, जिससे कि वो लोग दुनिया में होने वाले हर इवेंट को देख सकते थे। और फिर उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के जाने के बाद उगा मंगोलाला ट्राइब ने एकेकॉर को दुनिया से बचाने के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। इस बुक को पढ़ने के बाद पहले तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब कार्ल ब्रगर से इस बुक के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इस बुक की कहानी कोई फिक्शन नहीं है बल्कि रियल है। और उसने इस बुक को एक असली उगा मंगोलाला ट्राइब के मेंबर के साथ मिलकर लिखा था। और फिर उसने बताया टाटुंका नारा के बारे में। दरअसल टाटुंका नारा ब्राजील में रहने वाला एक टूरिस्ट गाइड था, जो वहां आने वाले टूरिस्ट को अमेज़न जंगल की सैर कराता था। और वो अपने साथ आने वाले लोगों को एकेकॉर की कहानियां और उसके सीक्रेट्स के बारे में बताता रहता था। साथ ही साथ वो अपने आप को उगा मंगोलाला ट्राइब का आखिरी प्रिंस भी कहता था। और वो ये भी कहता था कि एकेकॉर आज भी अमेज़न के जंगलों के नीचे छिपा हुआ है और उगा मंगोलाला ट्राइब के मेंबर्स आज भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब कार्ल ब्रगर ने टाटुंका की ये स्टोरी सुनी तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आई और फिर उसने टाटुंका के साथ कई सारे इंटरव्यूज किए और उसकी कहानी को लोगों के सामने एक बुक के तौर पर प्रेजेंट किया। एंड टू हिज सरप्राइज लोगों को उसकी ये बुक काफी ज्यादा पसंद आई और अब वो एकेकॉर को रियल लाइफ में देखना चाहते थे। इसीलिए कई लोगों ने टाटुंका नारा से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ आकर एकेकॉर की खोज में मदद करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि साल 1972 फर्डिनेंड स्मिथ, जो एक जर्मन टूरिस्ट था, टाटुंका नारा के साथ जंगलों में गया लेकिन कभी वापस नहीं आया। साल 1980 जॉन रीड, एक अमेरिकन ट्रैवलर जो एकेकॉर की तलाश में जंगलों में गया, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आया और उसे आखिरी बार टाटुंका नारा के साथ देखा गया था। साल 1982 एक जापानीज टीवी क्रू जो एकेकॉर को फिल्म करने के लिए टाटुंका नारा के साथ अमेज़न जंगल में गए थे, लेकिन वो भी एक बड़े ही अजीब आखिरी मैसेज के बाद मिस्टीरियसली गायब हो गए। और उनका आखिरी मैसेज था द स्टोन्स आर सिंगिंग। सर्च टीम्स जब उनकी तलाश में गए तो उन्हें वहाँ पर अबैंडन्ड इक्विपमेंट और एक कैमरा की फिल्म मिली जो कि पिघली हुई थी। साल 1983 हर्बर्ट वार्नर, एक स्विस ट्रैवलर जो एकेकॉर की तलाश में अमेज़न जंगलों में गया, लेकिन बाद में सिर्फ उसके जबड़े की हड्डी मिली। साल 1984 कार्ल ब्रगर, वो जर्नलिस्ट जिसने द क्रॉनिकल्स ऑफ एकेकॉर ये बुक लिखी थी, उसे भी किसी ने एक चोरी के दौरान गोली मार दी। और इतनी सारी घटनाएं होने के बाद पुलिस का सीधा शक टाटुंका नारा पे गया, क्योंकि उसकी स्टोरी में कई सारे डिस्टर्बिंग पैटर्न्स थे। जैसे कि उसने कहा था कि वो उगा मंगोलाला ट्राइब का प्रिंस है, लेकिन उसे अपने ट्राइब के किसी भी मेंबर का नाम याद नहीं था। और उसकी सीक्रेट उगा मंगोलाला लैंग्वेज भी टूटी फूटी जर्मन की तरह साउंड कर रही थी। और एकेकॉर की लोकेशन जो उसने बताई थी, वहाँ पर लाइडार स्कैनिंग और सैटेलाइट से फोटो लेने के बाद भी रिसर्चर्स को कुछ नहीं मिला। लेकिन इस स्टोरी में असल ट्विस्ट तो तब आया जब एक
एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने टाटुंगा नारा के रिलेटेड एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उसने बताया कि टाटुंगा नारा कोई अमेजोनियन प्रिंस नहीं बल्कि एक जर्मन सोल्जर है जिसका असली नाम गंथर हॉक है और वो 1945 में जर्मनी छोड़ के भाग गया था। लेकिन जब पुलिस ने टाटुंगा नारा से इस सब के बारे में पूछा तो उसने इस सब बातों को झुठला दिया और पुलिस ने उसे जाने दिया क्योंकि उनके पास टाटुंगा नारा के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। टाटुंगा नारा अब बूढ़ा हो चुका है जो कि आज भी ब्राजील में रहता है और वो अभी भी एक्वाकोर की कहानियां लोगों को सुनाता रहता है। लेकिन जब भी उससे गायब हुए लोगों के बारे में पूछा जाता है तो वो एक ही बात कहता है, The jungle doesn't give back what it takes.